हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विटामिन के साइंटिफिक नेम, उनसे होने वाली डिजीजेज, मतलब उनकी कमियों से होने वाली डिजीजेज के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक जीके के हिसाब से ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं विटामिन, उनके साइंटिफिक नेम, उनकी कमियों से होने वाले डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों हमारी आँखों से जुड़ा होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से आपको मेनली आँखों की ही बीमारी होती है। अच्छा, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनल। आपने रेटिना सुना होगा। रेटिना कहाँ पर होता है? रेटिना आपका आँखों में होता है, ठीक है। रेटिना आपका आँखों में होता है, तो रेटिना में से ए हटा दीजिए, ओएल लगा दीजिए तो रेटिनल। और विटामिन ए की कमी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखता नहीं है इंसान को। एंड स्किन एबनॉर्मेलिटीज़, स्किन में तरह तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा एक बीमारी और होती है जो एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी, ज़ेरोथेल्मिया। ज़ेरोथेल्मिया नाम की बीमारी। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन बी1। विटामिन बी1 को कहते हैं थियामाइन। विटामिन बी1 को कहते हैं थियामाइन। और विटामिन बी1 की कमी की वजह से होता है बेरी। विटामिन बी फॉर बेरी, तो विटामिन बी1 की कमी की वजह से होता है बेरी। विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी की वजह से ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर लोगों को होती है। माउथ के किनारे के जो हिस्से हैं उनमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। फिशर जिसे कहते हैं, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। टंग इन्फ्लेमेशन, जो आपका टंग है वो सूखने लगता है, वो विटामिन बी2 मतलब राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से होता है। देन विटामिन बी3। विटामिन बी3 को हम लोग कहते हैं नियासिन। विटामिन बी3 की कमी की वजह से डायरिया, स्किन डिजीज और डिमेंशिया की बीमारी होती है। तो विटामिन बी3 को हम लोग कहते हैं नियासिन। और इसको याद करने का ट्रिक आपके पास और है। देखिए, विटामिन ए आर से स्टार्ट, ठीक है। विटामिन बी1 के एंड में INE मतलब IN। विटामिन बी2 फिर आर से स्टार्ट और विटामिन बी3 के एंड में IN। RIN। अगला है विटामिन बी5। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। आपको पता है जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 8 साइड्स को ऑक्टागन कहते हैं, 6 साइड्स को हेक्सागन कहते हैं, 5 साइड को पेंटागन कहते हैं। उसी तरह विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। वैसे अभी तक तो साइंस ने ऐसी कोई बीमारी ढूंढी नहीं है जो विटामिन बी5 की कमी की वजह से होती हो। तो विटामिन बी5 को हम लोग क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कौन सा एसिड है, सॉरी विटामिन है। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन बी6। विटामिन बी6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके ऊपर एक बार एसएससी सीजीएल में सवाल भी पूछा गया है इसके साइंटिफिक नेम को लेकर। तो विटामिन बी6 हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन को, पायरिडॉक्सिन। एंड इसकी कमी की वजह से हेमियोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कम होने लगती है, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। देन विटामिन बी7। विटामिन बी7 को हम लोग कहते हैं बायोटिन। विटामिन बी7 को हम लोग कहते हैं बायोटिन। और इसकी कमी से होने वाले डिजीज अभी तक साइंस से ढूंढे नहीं हैं। विटामिन बी9। विटामिन बी9 दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अक्सर जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है या हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें फोलिक एसिड की गोलियां देता है, खासकर वो लोग जो उम्र दराज होते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी9 को हम लोग कहते हैं फोलिक एसिड। जनरल नेम मतलब साइंटिफिक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी कमी की वजह से प्रेगनेंसी में बच्चे में डिफेक्ट होता है, लाइक न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट करके एक बीमारी है जो विटामिन बी9 की कमी की वजह से होता है। अगला है विटामिन बी12, साइनोकोब्लेमिन। विटामिन बी12 में दोस्तों कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। एक बार ये सवाल पूछा गया है
एसएससी सीजीएल में कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो साइनोकोब्लेमिन विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है और इसकी कमी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आपकी बॉडी में जब खून की कमी होने लगती है, खून कम बनने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको इसकी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एनीमिया की। नेक्स्ट वन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी की वजह से होता है स्कर्वी। इसीलिए सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए जब भी आपको लगे आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, लाइक लेमन, ऑरेंज। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी होता है। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा, धूप में बैठो विटामिन डी मिलता है, क्योंकि हड्डियों के लिए, आपके स्किन के लिए विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। अच्छा, हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? कैल्शियम। तो कैल्शियम से निकला कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1 ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनन, और इसकी कमी की वजह से जब इंसान को चोट लगती है ना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन ए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का, और इसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी में जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल, वो टूटने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी विटामिन की लिस्ट, विटामिन के साइंटिफिक नेम, उनकी कमियों से होने वाली डिजीजेस। अक्सर एसएससी इसके ऊपर सवाल करता है, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कभी कभी तो आईएएस और पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू सो मच।